सर सबसे पहले तो बताइएगा जो ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं IMF के साथ जो हमारी डिस्कशन चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, उसमें नए बजट की बात हो रही है। नए बजट में जो टारगेट सजेस्ट किया गया है वो 15,000 अरब से ज़्यादा है, ये टारगेट है। इज़ इट अ रियलिस्टिक अप्रोच? क्या इतना टारगेट आप आवाम की कमर पर इतना बोझ आप डाल सकते हैं? और IMF अगर ये इस तरह की प्लानिंग कर रहा है तो कोई IMF को जवाब देने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। 15,264 अरब, 264 भी है। ठीक है। वो देखिए, आप IMF का ये 3 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि एक टारगेट आता है, फिर रिवीजन होती है, फिर अनदर रिवीजन होती है, और फिर फाइनल कुछ और होता है। तो लाइक आई कैन से 14,000 प्लस टारगेट था, इसमें तो मैं समझता हूँ कि 13,000 इंशाल्लाह हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो दैट डेफिसिट इज बेसिकली अ ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स पेई। ठीक है जी। इसी इकोनॉमी से अगर मुझे हॉरिजॉन्टल इक्विटी आप क्रिएट करने दें, हॉरिजॉन्टल इक्विटी मैं कह रहा हूँ, और सही मायनों में मुझे टैक्स के सिस्टम ऑटोमेशन करने दें, मैं 16,000 अरब आपको निकाल के देता हूँ। अच्छा, 16,000 अरब। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप मुझे IMF के प्रोग्राम से निकलने दें, यहाँ बैठा हूँ मैं, पूरी कौम से मेरा वादा है, डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे। ये भी वादा है कि आपकी इकोनॉमी भी तरक्की करेगी, आपको टैक्स रिलीफ भी मिलेगा, मगर आप IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कुछ। तो हमारी ये जितनी गवर्नमेंट्स देखी हैं बचपन से लेके अब तक, हम तो IMF को छोड़ ही नहीं रहे हैं। वो जैसे कहते हैं ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम के रखो, यहाँ पे IMF की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है। माइंडसेट है। 23 प्रोग्राम हम ले चुके हैं। अगर IMF की रस्सी को थाम के हम कुछ आगे बढ़ सकते या क्लाइम कर सकते ना, ये तो बहुत आगे अच्छा। तो बढ़े ही नहीं हम। एक प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा रहा जिसमें भी IMF की रेसिपी पे हम नहीं चले। ये एक सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट है, न्यू क्लासिकल, इनकी एक अपनी थ्योरी है, फिक्स थ्योरी से वो चलते हैं। और ये हमारे जो यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर हैं, दे डोंट वांट टू अस्यूम एनी रिस्क। तो वो कहते हैं यार छोड़ो, हमें क्यों रिस्क लेना। तो एक बिल्कुल माइंडसेट है। अब मैं IMF को ब्लेम करता ही नहीं हूँ। ब्लेम तो मैं आपके अपने, हम खुद जाते हैं ना कि भाई आप हमें प्रोग्राम दो, तो अब आप जाओगे, जाहिर बात है, तो ऑब्वियसली वो अपनी कंडीशनें बनवाएगा। मगर मैं इनको ये कहता हूँ, चलिए हम एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। मैं IMF को कहता हूँ, चलिए मैं आपके प्रोग्राम में हूँ, मुझे आप स्टैंड बाय प्रोग्राम दे दो कि भाई मुझे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपसे विड्रॉ करूँगा, ये आपकी कंडीशन है, हम अपने तौर पे ये फुलफिल करेंगे। मैं आपको नहीं कह रहा कि मैं फुलफिल आपके कहने पे करूँगा, मैं करूँगा जहाँ मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं नहीं करता और अगर मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी डॉलर की, तो वो डॉलर मैं आपसे लेने आऊँगा, तो सारी शर्तें मैं पूरी। और मैं आपको अल्लाह की ज़ात से मुझे यकीन है, हमारे पास अपने लोगों का पैसा बाहर पड़ा हुआ है, वो लेके आना चाह रहे हैं, हम इनको विंडो नहीं दे पा रहे। और ऐसा नहीं कह रहा मैं कि कोई डर्टी मनी है, टैक्स इवेडेड, टैक्स डॉज मनी है जो कि दुनिया में होती है, और ये हमने रास्ते बंद किए हैं अपने तौर पर, और दूसरी करप्शन को हम पनपने दे रहे हैं। अगर हम सही मानों में, अगर हम अपनी पॉलिसीज़ को सुधार लें, मैं आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कह सकता हूँ कि वी हैव रेसिपी, अभी हमने रिलीज़ भी किया है डॉक्यूमेंट अपना, 25 बिलियन डॉलर तक साल के आ सकते हैं, बट 2 साल आपको हमें देने होंगे। आप हमें दें पॉलिसी को। जैसे मैं आप कहता हूँ कि जो हमारे जो फील्ड मार्शल साहब ने एक बुनियानुल मरसूस किया ना, और जिससे पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा, तो ये आपका एक मईशत का बुनियानुल मरसूस करना है, आप करने दें। ये मैं आपको अल्लाह की ज़ात से, उसके हबीब का सदका होगा, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ। पहले भी मैं कभी भी कहता था तो लोग नहीं मानते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के अपने वसाइल हैं। आप 1.2 बिलियन डॉलर के लिए आपने 6 कंडीशनें मानी। आपको ये है कि IMF की सर्टिफिकेशन से इंटरनेशनल मार्केट में आएगा। भाई सर्टिफिकेशन या इंटरनेशनल मार्केट आपको उस वक्त चाहिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर आप सही पॉलिसीज़ रखें, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस दें, ग्रोथ भी बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, बजट डेफिसिट भी कम होगा। अगर IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, हमने अपने एस्टिमेट किए हैं 6.3 ट्रिलियन का आपका बजट डेफिसिट आएगा। और अगर हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से चले, IMF की रेसिपी को छोड़ दें, इंशाल्लाह 3 ट्रिलियन में हम आ सकते हैं। एक और हमने मॉडल बनाया है कि देखें, डिफेंस तो साझा है पूरे मुल्क का है, तो हमने ये कहा है उसमें भी हम वी आर बेटर ऑफ, सूबा प्रोविंसेस आर आल्सो बेटर ऑफ, कि
जितना भी पहला जो खर्चा है डिफेंस का, वो हम अगर जो FBR की रेवेन्यू है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ NFC अवार्ड, अगर हम निकाल लें 3,000 अरब, 2627 अरब का एस्टिमेट है, बट हम लेट से सेफ साइड पे अगर आप देखें हालात तो 3,000 अरब अगर मैं निकाल लेता हूँ, उसके बावजूद भी मैं आपको कह सकता हूँ मैं सूबों को भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं और जितने भी मिल रहे ये हैं। जो आप मुझे बता रहे हैं ये रोड मैप तो बड़ा क्लियर है और बड़ा ऐसा है कि सक्सेसफुल लग रहा है, इस पे क्यों नहीं अमल होगा? यानी कि IMF जो हमारे पे अजीब अजीब कंडीशंस इम्पोज करता है, रिसेंटली शायद दुनिया में पेट्रोल इतना महंगा नहीं हुआ इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जितनी पाकिस्तान में हुई, जिस तरह से लेवी बढ़ाई गई। और फ्राइडे को तो ये लेवी के नाम पे ऑयल प्राइसेस बढ़ाने का डे पाकिस्तान में बन गए। अब IMF कह रहे हैं कि मजीद 18% जो है लेवी बढ़ाई जाएगी। ऑलरेडी 117 हम दे रहे हैं लेवी के नाम पर। तो IMF ज़ाती तशहीर पे क्यों नहीं बोलता? IMF ये जो बाहर के दौरे लगते हैं इन पे क्यों नहीं बोलता? जजिस की मराद पे क्यों नहीं बोलता? डेली के खर्चों पे क्यों नहीं बोलता जो हुकूमत एंजॉय करती है? IMF को आवाम से क्या मसला है? देखें, IMF को कोई मसला नहीं। आप पहले एक चीज़ सोचें, आप उनके मकरूज हैं। जो कर्ज देता है वो कहेगा ये मेरी कंडीशन है। वो एक डॉक्टर है जो कहता है ये मेरी रेसिपी है, इस पे अमल करो, दवाई खाओ, अफाका होगा। तो हमारी एक साबिक फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि जी हम उनकी दवाई नहीं खाते। तो मैं नहीं समझता हूँ उनकी दवाई ठीक है। वो हर मामले में एंटीबायोटिक दे देते हैं और ऐसी एंटीबायोटिक दे देते हैं और कभी कभी तो ये कहते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ डॉलर नहीं है मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि जनाब एक काम कर लीजिए, आप इंपोर्ट खोल लीजिए, आपके एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी और इंपोर्ट भी आएगी, आपके टैक्सेस भी बढ़ेंगे, यू विल ओवरकम। भाई मैं फिर डॉलर लेने के लिए आपके पास आऊँगा, फिर आप अपनी मजीद कंडीशनें दोगे, फिर मुझसे डिवैल्यूएशन कराओगे, फिर इन्फ्लेशन होगा, फिर मेरी ग्रोथ रुकेगी। तो देयर आर सो मेनी कंसिक्वेंसेस, इट्स अ स्पायरल, ये डोमिनो इफेक्ट्स होते हैं। तो इसको रोकने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, आपकी इकोनॉमी जो है उसकी जो बेसिक फाउंडेशन है ना सुजैन, वो दैट इज पिक्यूलियर, बड़ी पिक्यूलियर आपकी है। आपके ये सारे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इनके सब डिफरेंट है। इंडिया बिकॉज के AI की तरफ और IT की तरफ ज़्यादा चला गया, तो उन्होंने काफ़ी हद तक इसको ओवरकम कर लिया। हम अभी तक नहीं कर सके। हम करेंगे, हम भी करेंगे, बट 5-10 साल लगेंगे। बट अगर IMF के प्रोग्राम में लगे तो मेरा ख्याल है 20 साल भी। एनी पॉसिबिलिटी कि हम डॉक्टर भी बदल लें और दवाई भी बदल लें? डॉक्टर नहीं बदला जा सकता क्योंकि दूसरा डॉक्टर इतने पैसे नहीं देगा आपको। एक ही डॉक्टर है आपके पास, चाइना, सही है, वो देगा, बट आप उनको कॉन्फिडेंस क्या दोगे? आप इनके CPAC बंद कर देते हो, ठीक है ना। आई मीन टू माई अटर सरप्राइज, अगर आप आज CPAC होता और आप गवादर की 98 बर्थ बना चुके होते, तो क्या आज आपके पास ट्रांसशिपमेंट नहीं होता? हुर्मुज़ के क्लोज होने के बाद क्या आप विंडो नहीं बन सकते थे? क्या आज आपने कराची में, गवादर में और पोर्ट कासिम में जो ट्रांसशिपमेंट्स किए हैं, तो अगर 98 बर्थ होती तो क्या आज आप चाइना के लिए रोड टू चाइना नहीं बन सकते थे? आप मुझे बताएं ना, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, आप समझती हैं होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही थी और कैसे बंद की गई, उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी थी? मैं आपको एक छोटी मिसाल देता हूँ। 3 साल पहले मैंने एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक रिपोर्ट लिखी, इसके अंदर सारी चीज़ें थी, नहीं इन्फोर्स होने दी गई। अब इसमें से एक चीज़ मैं आपको मिसाल दे दूँ, ताजरों का टैक्स। खुद आके मेरे पास एग्री करके गए ताजिर, आप ये पूछ सकती हैं, नहीं मीर साहब को बुला लें, हमने एग्री किया सबकी मौजूदगी में कि जी 1% आप टैक्स दोगे। 40 लाख के करीब दुकानदार हैं, वो देंगे 275 अरब रुपए का हमारा एस्टीमेट था, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। हमने बता दिया कि आप बजट में इनकॉर्पोरेट कर लें, नहीं हुआ, नहीं किया। फिर एक ताजिर दोस्त स्कीम लेके आए जिसमें सारी दुश्मनियां निकल गई हमारी, कोई उसका फाका नहीं हुआ, फिर आपको बंद करनी पड़ी। अब फिर वही स्कीम जो मैंने लाया था, उसी को 3 साल बाद आप इंट्रोड्यूस करेंगे, सही सर, और उसका 1.25 ट्रिलियन का टैक्स मारा गया। अच्छा, अब ये तो बहुत सी चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस पर इंसान लाजवाब हो जाता है। एक प्रोग्राम में खुर्रम शहजाद साहब ने फरमाया कि जी जब पेट्रोल महंगा होता है तो बड़ी गाड़ी वाले ज़्यादा मुतासिर होते हैं, या गरीबों को क्या फ़र्क पड़ता है? ये इतना इंटेलेक्चुअल आंसर उन्होंने दिया, किस बात पे दिया, इस पे क्या कहेंगे आप? खुर्रम छोटा भाई है, वो थोड़ा सा जब आप नौकरी करते हैं ना तो थोड़ी बहुत आपकी मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह नौकरी ना करवाए और करवाए तो गवर्नमेंट की ना करवाए। देखिए एक हद तक वो ये कहना चाह रहे थे, जो मैं समझ रहा हूँ उनकी बात को, कि जी बड़ी गाड़ियों वालों का महंगा हुआ है और हमने तो सब्सिडी दे दी है ट्रांसपोर्टर्स को भी और बाइक वालों को भी, वो मेरा ख्याल ये बात। बट देखें
पेट्रोल महंगा होने से या डीजल महंगा होने से ये इफेक्ट नहीं होता टोटल, हर चीज़ पे इफेक्ट आता है। हर चीज़ पे हर चीज़ पे इफेक्ट आता है।